मंडी से आप देखिए कांग्रेस इस वक्त पीछे चल रही है, चंपा ठाकुर इस वक्त पीछे चल रही है मंडी से। और एक तस्वीर, दूसरा ग्राफिक्स हमारे पास मंडी से, जहां से बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी के उम्मीदवार अनिल शर्मा इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। तो मंडी की ये दो ग्राफिक्स हमारे सामने, एक तरफ बीजेपी बढ़त बनाए हुए है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पीछे चल रही है। अब यहाँ पर ये चेहरा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कांग्रेस से आए बड़ा परिवार ऐसा, लेकिन दल बदल के लिए जाना जाता है सुखराम परिवार। अब इनके पिता तो नहीं, लेकिन कुछ वक्त पहले ही लगा था चुनावों से कि ये फिर से अपनी पार्टी में वापस जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इनके जो बेटे आश्रय शर्मा थे वो गए थे, वो भी वापस आ गए। बड़ी खबर है इस समय, एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कुटलहट से। बड़ी खबर यह है कि वीरेंद्र कंवर पीछे हो गए हैं। बीजेपी का ये बड़ा चेहरा है, बड़ी खबर है। लग रहा है बिल्कुल, मंत्रियों पर ग्रहण लग रहा है। क्या मंत्रियों को सीट बदली, टिकट काटे, और जिन मंत्रियों को टिकट दी जी पार्टी ने, देखिए हाल क्या है। इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे मनाली विधानसभा का, गोविंद सिंह ठाकुर फंसे हुए वहां पर, कुटलहट में भी वीरेंद्र कंवर फंस गए हैं। मतलब गौरव क्या लग रहा है कि तस्वीर अभी बदलेगी, अभी उलट फेर देखने को मिलेगा? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे आगे पीछे हो रहे हैं, यानी तस्वीर अभी बदलेगी। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। आप इंतजार कीजिए, इंतजार के साथ साथ न्यूज़ 18 देखते रहिए। बिल्कुल आंकड़ा आपके सामने है। अब रुझानों में कांग्रेस सरकार बना रही है। 35 का मैजिक नंबर उन्होंने छू लिया है। वहीं बीजेपी जो मैजिक नंबर पर पहले पहुंच गई थी, वहां पर 31 हो गया है आंकड़ा। लेकिन दिलचस्पी है कि आप और अन्य के सामने अभी भी 0 है, 0 है। क्या यहां पर आंकड़ा बदलेगा? लेकिन फिलहाल तस्वीरें कुल्लू से नरोत्तम सिंह, ये देखिए बीजेपी। चलिए बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से पासा पलट रहा है। मैं जो कह रहा था कि अगर आपने लड्डू नहीं बंटवाए तो संभाल के रख लीजिए, अभी इंतजार कीजिए। अभी अगर पटाखे खरीदे हुए हैं तो चला मत दीजिएगा। और कुछ बड़ा हो सकता है। बड़ा इसलिए हो सकता है क्योंकि कांग्रेस इस समय एक बार फिर से आगे चली गई है, बीजेपी पीछे हो गई है। कांग्रेस इस समय बहुमत में है। आपको बता दें बड़ी खबर इस समय की, कांग्रेस ने रुझानों में 35 सीटें, यानी कि रुझानों में कांग्रेस के पास इस समय बहुमत है। इंतजार कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं इंतजार कीजिए, ये केवल रुझान है। बड़ी खबर आपको बता दें, 31 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और 35 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कांग्रेस अब एक तरह से आगे निकल चुकी है। 31 सीट बीजेपी बढ़त बनाए हुए है रुझानों में, और 35 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। अभी हमने देखा कि प्रतिभा सिंह जो है बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। कहा कि आप आंकड़े की बात करते हो 40 सीटों तो मान के चले कि 40 सीटों पर कांग्रेस जीत रही, कोई नेक टू नेक फाइट नहीं है। अब जो आंकड़ा बदला है ये और बदलेगा, लेकिन जो अभी रुझानों में आंकड़ा बदला है वो ये कॉन्फिडेंस की जो बात हम कर रहे थे कि उसके पीछे वजह क्या है, तो वजह ये आंकड़ा बता रहा है कि वजह क्या है। तो 31 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे है। 35 सीटें ऐसी है विधानसभा की जहां पर कांग्रेस आगे चल रही। मैजिक नंबर है 35 हिमाचल प्रदेश का। तो क्या मैजिक नंबर ये रुझान परिणाम में तब्दील हो पाएगा? और हम मंत्रियों की बात कर रहे थे, मनाली 2 मंत्री हो गए, कुटलहट हो गया, एक दूसरे मनाली से हो गए। लेकिन चलिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको गुजरात के इलेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है तो छोड़िए ना, गुजरात में तो लगभग लग रहा है कि पिक्चर क्लियर हो रही है। दिलचस्पी तो इसमें है, हिमाचल में है, हिमाचल के चुनाव में है। यहाँ तो बड़ा सीधा सीधा मुकाबला होगा। चंबा से ये बहुत बिल्कुल बड़ी खबर एक और आ रही है। कांग्रेस आगे, नीरज नैयर। बीजेपी के लिए यहाँ सीट तय करना एक बड़ा सरदर्द हो गया था। सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी। यहाँ पर इंदिरा कपूर को टिकट दी गई, लेकिन बात बनी नहीं। इंदिरा कपूर का टिकट भी काट दिया। फिर जो सिटिंग एमएलए उनकी पत्नी को, नीलम नैयर को टिकट दे दिया, और सामने मुकाबला तो नीरज नैयर से था। चलिए नैयर वर्सेस नैयर था, आगे नीरज नैयर है, पीछे कौन है? अब ये भी चाचा भतीजी नीलम नैयर वर्सेस नैयर, पीछे कौन है? नीलम नैयर जो इस वक्त चाची है इनकी। चंबा से अगर बात करें तो चाची पीछे चल रही है और जो भतीजे हैं वो आगे चल रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प ये तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं कि चंबा में इस वक्त कांग्रेस लीड लिए हुए है। और इसके अलावा देखिए रोडू से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बसपा के उम्मीदवार बसपा प्रकाश अदंता, ये तो चौंकाने वाला है। चौंकाने नहीं, पीछे है, लेकिन लग रहा है कि पीछे के इसलिए आंकड़ा दिखा रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ है, रोहडू कांग्रेस का गढ़। ये सेम ये पूरा अप्पल बेल्ट आता है। और रोहडू क्योंकि वीरभद्र सिंह का बहुत प्रभाव। आगे कौन है सुदेश? आपकी दाईं तरफ आगे कौन है? मोहनलाल ब्राक्टा है। इन्होंने तैयारी कर रखी है, जश्न मनाने की। इन्होंने होटल बुक करा दिया है। और मैं बात कर रही थी, गौरव बार बार लड्डू का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हम पंजाब हरियाणा में ज्यादा रहते हैं,
यहाँ पर बकरे और कटे हैं। चलिए इस वक्त यहाँ की पर सबसे बकरे बड़ी कटे खबर हम आपको बता दें, मैं सुदेश रोकना चाहूंगा। 68 में से 68 रुझान, तमाम के तमाम रुझान हमारे पास इस वक्त आ चुके हैं और सीधे चलते हैं हम 36 जैस्मिन, ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव, तो धर्मशाला का यहाँ पर अपडेट सामने आया है। कांगड़ा जिस पर लगातार फोकस होता रहा, खूब सारी रैलियां वहां पर हुई। धर्मशाला से आपको अपडेट दे दें, सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी के वहां से आगे चल रहे हैं और सुधीर शर्मा यहां से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं धर्मशाला को लेकर ये कहा जा रहा था कि भाजपा ने सुधीर शर्मा के कद का नेता उतारना चाहिए था, जो नहीं उतारा। लेकिन धर्मशाला से अपडेट आपको दे दें, सुधीर शर्मा कांग्रेस के एक बड़े नामों में शुमार है। हालांकि कई बार वो कांग्रेस के आलाकमान को नाराज भी कर चुके हैं। उन्हें टिकट देने की बात कही गई थी, पिछले चुनावों में उन्हें मना कर दिया, लेकिन इस बार उन्हें मनाया गया और धर्मशाला से उन्हें चुनाव लड़ाया गया। तो धर्मशाला से सुधीर शर्मा आगे चल रहे हैं फिलहाल। ये अपडेट कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आपको दे रहे हैं। धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 18 है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि विंटर कैपिटल के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है और सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी के वहां से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव, सुधीर शर्मा लेकिन पिछली बार चकमा खा गए थे, इस बार क्या सुधीर शर्मा वाकई में इस रुझान को जीत में तब्दील कर पाएंगे? एक जनजातीय इलाका है, इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा विकास एक बड़ा मुद्दा था और यहाँ जो जनजातीय आबादी है, ओबीसी आबादी है, वो एक बड़ा फैक्टर साबित होता है। तो सुधीर शर्मा के लिए राहत की बात है, एक बड़ा चेहरा यहाँ पर। बिल्कुल सुदेश, और जिस बड़ी खबर की हम बात कर रहे थे कि 68 में से 68 सीटों के रुझान, तमाम के तमाम रुझान न्यूज 18 के पास सबसे पहले आ चुके हैं। ये तस्वीर दिखा देते हैं कि पीछे कौन है। धर्मशाला से राकेश चौधरी पर दांव खेला था बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी के पास पिछली दफा ये सीट आ गई थी, सुधीर शर्मा को हारना पड़ा था, मार्जिन भी अच्छा खासा था, लेकिन इस बार सुधीर शर्मा रुझानों में आगे नजर आ रहे हैं। ये आंकड़ा पल पल बदल रहा है। अब बीजेपी 31 पर आगे है, लेकिन देखिए आंकड़ा कांग्रेस के फेवर में रुझानों में 37 सीटें जी, मैजिक नंबर है गौरव 35 और यहाँ पर रुझानों में 35 पार हो गए, 35 पार हो गए। देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इस समय ये भी आंकड़े आगे पीछे हो रहे हैं, आगे भी हो जाएंगे, पीछे भी हो जाएंगे। हो सकता है कांग्रेस पीछे हो जाए, हो सकता है बीजेपी आगे हो जाए, लेकिन रुझानों में इस समय ये जो सेकंड फेज एक तरह से आया, जो स्टार्टिंग थी बीजेपी आगे थी, उसके बाद अब कांग्रेस आगे हो गई है। जैस्मिन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया पर हमसे लोग पूछ रहे हैं कि कांगड़ा का बताइए। आप कांगड़ा की 5 सीटें तैयार रखिएगा, मैं झट से आपके पास आऊंगा और इस बीच आपको हेडलाइन भी दिखानी है, बड़ी खबरें कौन सी है इस समय की वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल 68 में से 37 सीटों के ऊपर कांग्रेस आगे है, 31 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे है। सरकार बनती है 35 सीटों से और इन 35 सीटों पर जीत किसकी होगी उस पर ही सबकी नजर रहेगी। चलिए जल्दी से अपडेट लेकर वापस आएंगे, लेकिन उस बीच एक बार नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल में पहले घंटे के रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। मंडी से सीएम जयराम ठाकुर, द्रंग से कौल सिंह और नादौन से सुखविंदर सुक्खू आगे। 68 सीटों के वोटों की गिनती, 412 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी मतगणना केंद्रों पर हो रही मतगणना। 10,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों पर मतगणना की जिम्मेदारी। और सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 पर खास कवरेज जारी। सभी सीटों पर पल पल का हाल बताने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात। तो बड़ी खबरों पर नजर लगातार बनी हुई है और इस बीच आपको कांगड़ा का हाल बताएंगे, लेकिन सुदेश, जैस्मिन नजर आ रही हैं और उम्मीद है कि कांगड़ा वाली सीटों का पूरा अपडेट देंगे। हाथ खड़ा कर रही हैं, इधर 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 थोड़ा इधर घूमना पड़ेगा। जैस्मिन, ओवर टू यू। जैस्मिन,
स्पीति से एक अपडेट सामने आया है, जहां डॉक्टर रामलाल मारकंडा आगे चल रहे हैं, मौजूदा कैबिनेट मंत्री भी हैं और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। क्योंकि इससे पहले सुदेश का मैं सुन रही थी, तो सुदेश ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरेंद्र कंवर हार रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, वैसे ही मंत्रियों पर जो ग्रहण लगा हुआ है, मनाली से भी मंत्री पीछे चल रहे हैं। लेकिन लाहौल स्पीति से भाजपा के लिए अच्छी खबर है कि उनके मौजूदा कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा वो आगे चल रहे हैं, उन्होंने फिलहाल बढ़त बनाई है। हाँ, ये जरूर बदल सकता है, जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगी, गिनती ज्यादा आगे बढ़ेगी, वैसे ये चेंज हो सकता है। तो रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति से आगे चल रहे हैं। एक दूसरा अपडेट मैं आपको दूंगी। दूसरे अपडेट में हम चलते हैं सीधे शिमला की ओर। शिमला संसदीय क्षेत्र की जुब्बल कोटखाई सीट से चेतन सिंह ब्राक्टा भाजपा के आगे चल रहे हैं। जुब्बल कोटखाई वो क्षेत्र है जहां पर बागी भी हैं बीजेपी के, लेकिन चेतन सिंह ब्राक्टा वहां से लीड बनाए हुए फिलहाल। और बार बार हम ये मेंशन कर रहे हैं कि ये जो रुझान आ रहे हैं ये बदलते रहेंगे। जैसे हमने पहले देखा कि भाजपा लीड ले रही थी, फिर कांग्रेस ने लीड ले ली, अब कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जुब्बल कोटखाई में भाजपा के चेतन सिंह ब्राक्टा लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जुब्बल कोटखाई वो क्षेत्र है जहां से तमाम जो यंग लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, निगम भंडारी, यदुपति ठाकुर, ये इन लोगों की नाराजगी कांग्रेस पार्टी